दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की क्लास है हमारी ट्यूबिंग्स आपने हाइड्रोलिक प्रेसेस वगैरह, लोकोमोटिव वगैरह, जो रेल के इंजन वगैरह होते हैं, और अपने कई जगह पर देखे होंगे और भी इक्विपमेंट्स हैं, डीजल इंजन वगैरह, इनको वहां पर लगाते हैं जहां पर वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा होती है और मूविंग पार्ट्स वगैरह ज्यादा होते हैं, वहां पर ट्यूबिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबिंग्स अब है क्या, आइए जानते हैं। Tubings for conveying steam, gases and liquids in all types of equipments such as hydraulic presses, locomotives and diesel engines etc. Seamless flexible metal tubings is used. स्टीम हो चाहे या गैस हो या लिक्विड हो, इनको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए किसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेसेस है, चाहे वो लोकोमोटिव है चाहे डीजल इंजन है। सीमलेस मींस जो दो में जोड़ नजर ना आए, इस तरह की जो है फ्लेक्सिबल मेटल ट्यूब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबिंग इज सूटेबल वेयर वाइब्रेशन इज प्रेजेंट, जहां पर वाइब्रेशन होती है वहां पर ट्यूबिंग से लगाते हैं। वेयर आउटलेट्स आर नॉट इन अलाइनमेंट, और जो आउटलेट्स है वो अलाइनमेंट में नहीं है। एंड वेयर देयर आर मूविंग पार्ट्स, और जहां पर मूविंग पार्ट्स हो वहां पर हम ट्यूबिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर ट्यूबिंग्स इज अवेलेबल इन नॉमिनल डायमीटर्स ऑफ 3 mm to 30 mm एंड इन 4 क्लासेस। जो कॉपर की जो ट्यूबिंग्स होती हैं ये 3 mm से लेकर के 30 mm तक नॉमिनल डाया के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस में बटी हुई होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा हैवी हार्ड, दूसरी हैवी हार्ड, नंबर 3 स्टैंडर्ड हार्ड और नंबर 4 लाइट हार्ड। तो इनको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ट्यूबिंग इज मेड इन वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स, ये बहुत प्रकार के मटेरियल्स की बनाई जाती हैं। स्टील है, कॉपर है, ब्रास है, एल्यूमिनियम ब्रोंज हो गया, गिलास हो गया, एस्बेस्टस हो गया, फाइबर हो गया, लेड हो गया एंड अदर और भी मटेरियल्स जिनसे मिलकर के ये बनती है। Boilers tubes in all sizes are designated by their outside diameters। अब जितनी भी बॉयलर्स की जो ट्यूब्स बनती हैं, बॉयलर्स हमने बताया था जितनी भी पुराने रेलवे स्टेशन, पुरानी जो रेलगाड़ियां थी जो भाप के इंजन से चलती थी छुक वाली, वो वाली उन ट्रेनों के अंदर जो है क्या, आगे जो इंजन होता था उसमें बॉयलर मतलब एक सेल के आकार का बॉयलर होता था और उसके अंदर पानी को गर्म करते थे, कोयले को जला करके उससे भाप बनती थी, उस भाप से फिर वो इंजन चलता था। तो उसी के अंदर जो बॉयलर्स की जो जितनी भी ट्यूब्स होती है वो साइज के हिसाब से आउटसाइड डायमीटर के हिसाब से उनको डेजिग्नेट किया जाता है। फिगर शोज 3 कॉमन मेथड ऑफ ट्यूब कनेक्शंस। ट्यूब कनेक्शंस के 3 मेथड है ये। पहला है आपका इन्वर्टेड फिलेयर, दूसरा कंप्रेशन और तीसरा आपका फिलेयर है। तो द फिलेयर एंड इन्वर्टेड फिलेयर कैन बोथ बी डिसअसेंबल्ड विदाउट सीरियस इंजरी टू द जॉइंट एंड can be used for fairly high pressure। पहली बात तो हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और दूसरा जहां पर असेंबल्ड डिसअसेंबल्ड ज्यादा हो, आसानी से कि पार्ट्स भी टूटे ना, वहां पर जो है हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टेड फिलेयर का और दूसरा फिलेयर का। द कंप्रेशन जॉइंट इज यूज्ड फॉर लोअर प्रेशर। जो कंप्रेशन जॉइंट होते हैं ये वाले, ये लोअर प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड व्हेन द जॉइंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी टेकन अपार्ट एंड रिजेंबल्ड, और यदि जहां पर जॉइंट जो है मतलब जहां पर जो है जॉइंट जो है मतलब ज्यादा लंबाई तक नहीं जाते हैं, दूर तक ना जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो है, तो 3 टाइप्स के दोस्तों ट्यूबिंग्स के जॉइंट्स हैं। तो ये हो गया आपके ट्यूब जॉइंट्स फॉर मेटल ट्यूबिंग। मेटल ट्यूबिंग के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पाइप थ्रेड्स की। पाइप की जो थ्रेड्स करती है वो, The standard pipe fittings are threaded to British Standard Pipe Gauge, शॉर्ट में BSP बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड फिटिंग्स होती हैं उनको जो थ्रेडेड करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप गेज के अकॉर्डिंग थ्रेडेड करते हैं उनको। पाइप इज थ्रेडेड ऑन इट्स एंड्स, जो पाइप है उसके दोनों एंड्स को उसको थ्रेडेड कर देते हैं, चूड़ियां काट देते हैं। फॉर कनेक्शंस थ्रेडेड ऑन इट्स एंड्स फॉर कनेक्शंस, मतलब दूसरे कनेक्शन के लिए जो है दोनों एंडों पर उसके चूड़ी काट देते हैं। पाइप थ्रेड्स में बी स्ट्रेट, ओब्लिक, पैरेलल, ये स्ट्रेट या पैरेलल या फिर टेपर्ड हो सकती है।
द इंटरनल पाइप थ्रेड हैव पैरेलल थ्रेड्स, जो इंटरनल थ्रेड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, whereas द एक्सटर्नल पाइप हैव टेपर्ड, और जो एक्सटर्नल थ्रेड होती है वो टेपर्ड होती है। टेपर थ्रेड्स आर रिकमेंडेड बाय ASA for all uses with exception of the following 5 types of joints। इन 5 टाइप्स के जो ऑप्शंस को छोड़ करके, इन्हीं को, इन कंडीशंस को छोड़ करके बाकी जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के थ्रू जो है ये आपकी जो है थ्रेड्स इस्तेमाल की जाती है। किस किस को छोड़कर? प्रेशर टाइट जॉइंट्स फॉर पाइप कपलिंग, जहां पर पाइप कपलिंग की प्रेशर टाइट की जरूरत पड़ती है। प्रेशर टाइट जॉइंट्स फॉर ग्रीस कप, फ्यूल एंड ऑयल फिटिंग, जहां पर फ्यूल वगैरह, ग्रीस कप वगैरह या ऑयल फिटिंग्स वगैरह की जो होती है वहां पर। या फ्री फिटिंग मैकेनिकल जॉइंट्स फॉर फिक्चर्स वगैरह में। जिग्स एंड फिक्चर दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, उसमें जिग्स एंड फिक्चर्स के बारे में बताएंगे। एंड लूज फिटिंग मैकेनिकल जॉइंट्स फॉर लूज कपलिंग्स, और लूज कपलिंग के लिए जहां पर जो हमको लूज फिटिंग की जरूरत पड़ती है वहां पर हम पाइप थ्रेड्स का इनका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, इनका इस्तेमाल इस कंडीशंस में टेपर थ्रेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर देयर जॉइंट्स स्ट्रेट ओब्लिक पैरेलल, चाहे तो जॉइंट्स पैरेलल हो या स्ट्रेट हो, पाइप थ्रेड्स कैन बी यूज्ड, मतलब जो है पैरेलल थ्रेड ही यूज की जाती है। द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच इज द सेम इन टेपर एंड स्ट्रेट पैरेलल पाइप थ्रेड्स। अब चाहे तो वो टेपर थ्रेड्स है, चाहे वो पैरेलल या स्ट्रेट थ्रेड्स है, जो इनके लिए जो क्या कहते हैं थ्रेड का जो पर इंच साइज होगा वो दोनों में कंडीशन में सेम होगा। ये नहीं कि एक का अलग है दूसरे का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। All pipe threads are assumed to be tapered unless or otherwise specified। जितनी भी टेपर थ्रेड्स हैं आप उनको टेपर थ्रेड्स ही माना जाएगा सारी पाइप थ्रेड्स को, जब तक कि बताई ना जाए या लिखी ना हो। तो दोस्तों ये एक फिगर है, एक पाइप ये है, एक पाइप इधर से ये है, दोनों पाइपों को जोड़ने के लिए इधर एल्बो की सहायता से ये पैरेलल इंटरनल थ्रेड है। अभी जिक्र कर रहा था कि हमने कि जो इंटरनल थ्रेड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो ये आपकी टेपर एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं, जो एक्सटर्नल थ्रेड्स होती है वो टेपर होती हैं। ये एल्बो से जोड़ दिया, ये आपका पाइप है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स होती हैं और एज पर BS 21 से 1973 एंड IS 26432 1964। दोस्तों ये IS स्टैंडर्ड कोड जरूर याद रखना कि कौन सा कोड किसके लिए था, इससे क्वेश्चन जरूर आता है और 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्लास कंप्लीट होगी हमारी ट्यूबिंग्स की। नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।